बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मटन कलेजी। कलेजी पकाने से पहले आपने प्रॉपर तरीके से इसको किस तरह से वॉश करना है ताकि इसकी स्मेल बाकी ना रहे। अक्सर लोग क्या करते हैं, कलेजी को इतना पका लेते हैं कि वो बहुत सख्त हो जाती है। इस तरह से नरम कलेजी बनाने के लिए आपको किन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, आज की इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। तो टेस्टी कलेजी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कलेजी को प्रॉपर तरीके से वॉश किया जाए। यहाँ मेरे पास एक बकरे की कलेजी है और आपके सामने अभी मैं इसे शॉपर से निकाल ही रही हूँ। अभी मैंने इसको बिल्कुल भी वॉश नहीं किया है। अब यहाँ पे मैंने एक लहसुन की गड्डी ली है और ये देसी लहसुन है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आम सादा जो लहसुन होता है मार्केट में अवेलेबल, आप वो भी ले सकते हैं। और इसे मैंने छिलकों के समेत ही मोटा मोटा पीस लिया है। अगर बाय चांस आपके पास घर में लहसुन नहीं है छिलकों वाला, तो आप इसमें लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जिसमें ये सारी कलेजी डिप हो जाए। अब हम इस लहसुन को अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। लहसुन में डिप करने से एक तो इसकी सॉफ्टनेस बरकरार रहेगी, दूसरी इसकी स्मेल भी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो 10 मिनट के बाद अब हमने ये जो छिलके हैं लहसुन के, इनको रिमूव करना है। या तो आप इसको वैसे ही सिंक के साथ खड़े होकर सारा पानी इसका निकाल दें, लेकिन वैसे ही कलेजी से पानी निकालने से ये होगा कि इसके छिलके कलेजी में कहीं ना कहीं रह जाएंगे। इसलिए छिलकों को लहसुन को ऊपर लाने के लिए हमने इसमें मजीद पानी ऐड किया है और जो भी चर्बी और नली वगैरह आपको नजर आती है उसको हम रिमूव कर लेंगे। कलेजी को हम मजीद हिलाएं जुलाएंगे ताकि जो भी लहसुन के छिलके हैं वो ऊपर सतह पे तैरने लगे। अब या तो हाथ की मदद से आप ये सारे छिलके चुन लें या इस तरह से छलनी की मदद से बहुत ही आसानी से ये छिलके निकाले जा सकते हैं। अब लहसुन के छिलकों वाला पानी मैं रिमूव कर चुकी हूँ। एक दफ़ा मैंने मजीद इसमें पानी डाला है और इसकी अच्छी तरह से सफाई कर ली है। अब कलेजी को 2 दफ़ा मैं अच्छी तरह से खंगाल चुकी हूँ। सारा लहसुन सारे छिलके इसमें से रिमूव हो चुका है। अभी एक स्टेप इसमें मजीद बाकी है, उसे ये आपको और निखरी निखरी नजर आएगी इंशाल्लाह। यहाँ पे आधी प्याली दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट के इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो लस्सी बना के इसमें ऐड कर दें या इस तरह मेरे तरीके से इसमें ऐड कर दें, एक ही बात है। ठीक है, तो इस सारी कलेजी को हम लस्सी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए इसे कवर करके रख देंगे। बकरा ईद आने ही वाली है और कलेजी वॉश करने की ज़रूरत हम सबको ही पड़ती है। तो अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। 10 मिनट गुजरने के बाद लस्सी को हम रिमूव कर देंगे कलेजी से और इसे पानी से अच्छी तरह से खंगाल लेंगे। आप किचन की टैप के नीचे भी ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं। मैंने क्योंकि शेल्फ पे कैमरा फिक्स किया हुआ है इसलिए मैंने जग में पानी डाल के आपको दिखाने के लिए ये सारा प्रोसेस किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अब कोई भी ब्लड बाकी नहीं है। बहुत ही निखरी निखरी और साफ़ सुथरी कलेजी हमारे सामने आई है। आप चाहें तो इसे 1 माह के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ताज़ा ही बनाने में प्रेफर करती हूँ। मैंने आज तक कभी भी कलेजी को फ्रीज़ नहीं किया है। लेकिन अगर आपने इसे फ्रीज़ करना ही है तो आपने इस तरह से प्रॉपर वे में इसे वॉश करने के बाद फ्रीज़ करना है। अगर आप इसे धोए बगैर ही फ्रीज़ कर लेंगे तो उसमें ब्लड जम जाएगा और कलेजी खाने से नुकसान ज़्यादा होगा, फ़ायदा कम होगा। उम्मीद है ये तरीका आपको बहुत ही आसान लगा होगा और फ़ायदेमंद भी साबित होगा। तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के ऐड किए हैं पैन में और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे बारीक बारीक छोटे छोटे पीसेस में काट भी सकते हैं। ठीक है, प्याज मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं दरमियाने साइज़ के। आपने जितना ज़्यादा कलेजी का मसाला या उसकी ग्रेवी रखनी है उसी हिसाब से इसमें प्याज और टमाटर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ही प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इसको हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। पकाने से पहले कलेजी को किस तरह से वॉश किया जाता है इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी इंशाल्लाह, और ऊपर आई बटन में भी आपको इसका लिंक इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने अदरक और लहसुन को मोटा मोटा सा कूट लिया है, क्योंकि इस रेसिपी में हमें ये मोटा मोटा कूटा हुआ चाहिए, इसकी पेस्ट नहीं चाहिए। इससे इसका टेस्ट और भी इन्हेंस हो जाता है। अब इन दोनों चीज़ों को भी हमने ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इतना ही भूनेंगे कि इसमें से हल्की सी इनकी खुशबू उठने लगे। और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। इसमें हम अभी फ़िलहाल नमक ऐड नहीं करेंगे। ज़ीरा पाउडर है, इसको भुना है मैंने और कूट लिया मोटा मोटा। खुश्क धनिया है 1 चम्मच, 1 चम्मच ही कुटी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है और आधा चम्मच ही सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, कलेजी को बनाते हुए नमक इस वक्त ऐड नहीं किया जाता है क्योंकि इससे कलेजी मज़ीद सख्त हो जाती है। तो 2 से 3 मिनट मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और उसके बाद इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उनका छिलका रिमूव कर लिया था। आप चाहें तो टमाटर को पेस्ट की फॉर्म में भी ऐड कर सकते हैं, चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं और हाथ की मदद से बारीक बारीक काट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसकी भुनाई हम तब तक करेंगे जब तक कि टमाटर का पानी अच्छी तरह से इसमें खुश्क नहीं हो जाता है।
आप देख सकते हैं इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसकी अच्छी सी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज और टमाटर के नरम होने में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो भी इस तरह से निकल जाए और हमारा बहुत अच्छा सा मसाला रेडी हो जाए। तो इसको अब हम कवर कर देंगे। 5 से 7 मिनट के लिए ही मैं इसे कवर करूंगी और वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच भी हिलाती रहूंगी। तो आपने इसको इसके हाल पे नहीं छोड़ देना है, बल्कि इसमें चम्मच हिलाते रहना है और आप देखेंगे कि इसका बहुत ही अच्छा सा ऑयल रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें कलेजी ऐड करेंगे और कलेजी को हमने बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आपसे कलेजी वॉश करने की जो वीडियो मैंने इससे पहले आपसे शेयर की है उसमें मैंने आपको 2 तरीके से कलेजी वॉश करना बताया है। अगर आप वो वीडियो देख लें तो बहुत अच्छा है। अगर आप वो नहीं देखना चाहते हैं तो एक मज़ीद टिप मैं आपसे शेयर करूंगी कि आपने कलेजी में थोड़ा सा सिरका ऐड करके और पानी ऐड करके इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद इसको खुले पानी से खंगाल लेना है। इस तरह से भी इसकी काफ़ी हद तक स्मेल ख़त्म हो जाती है। बाज़ लोग इसे लस्सी से भी वॉश करते हैं, वो तरीका भी बहुत अच्छा है। और अक्सर औकात देखा गया है कि गोरे लोग इसे दूध से भी वॉश करते हैं। दूध में भी आपने इसे काफ़ी देर तक डिप करके रखना है, उसके बाद इसे वॉश करना है। आप देख सकते हैं 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से मैंने इसकी भुनाई कर ली है। सारा मसाला कलेजी में अच्छी तरह से रच बस चुका है। आप देख सकते हैं कलेजी का कलर भी अच्छा खासा चेंज हो चुका है। कलेजी हमारी तकरीबन गल चुकी है। इसको मज़ीद थोड़ा सा गलाने के लिए हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर कर देंगे ताकि ये जल्दी से गल जाए। आप देख सकते हैं इसने ऑयल रिलीज़ करना शुरू कर दिया है। अभी हमने इसकी आंच को तेज़ कर देना है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी मुकम्मल तौर पे गल चुकी है। अब हमने इसका पानी खुश्क करना है। अगर आपको इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी रहने दें थोड़ा सा। अगर आपको मुकम्मल खुश्क कलेजी चाहिए तो इसका पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क कर लें और उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक मैं इसमें 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए इसमें लेमन जूस ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच लेमन जूस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी आपने हथेलियों में अच्छी तरह से रगड़ लेनी है और उसके बाद इसमें ऐड करनी है, ठीक है। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। इसमें आपने देखा इसमें हमने बहुत ही कम मसाले ऐड किए हैं, तकरीबन बेसिक से मसाले हैं जो हमने इसमें ऐड किए हैं। सिर्फ एक चीज़ रह गई है और उसे हम सबसे एंड पे ऐड करेंगे क्योंकि अगर हमने उसे इस पॉइंट पे ऐड कर दिया तो सारी कलेजी का कलर काला हो जाएगा। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कलेजी अभी से ही बहुत ही टेस्टी लग रही है। आप इसे चाहे वैसे ही खाएं, चाहे नान या रोटी के साथ या चावलों के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी है खाने में अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब चूल्हा बंद करने का पॉइंट आएगा तो हमने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है पिसी हुई। इसका टेस्ट कलेजी में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर सब्ज़ धनिया आपके पास घर में अवेलेबल है तो बारीक बारीक काट के वो भी इसमें ऐड कर दें और जूलियन कट में कटी हुई अदरक और सब्ज़ मिर्च को भी इस पर ऐड किया जा सकता है। उसकी वजह से टेस्ट के साथ साथ इसकी लुक भी बहुत अच्छी हो जाती है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।